नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की, नजर डालते हैं बुलेटिन पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूसी लड़ाकू विमानों के एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में कथित घुसपैठ पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की। यूरोप, मध्य एशिया और अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेंका ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि विश्व निकाय इस घटना से संबंधित किसी भी दावे की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है और उसके पास घटनाओं के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं है। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग पूरी तरह से सार्वजनिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी पर आधारित की। जेंका ने बताया कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को संबोधित लिखे एक पत्र में एस्टोनिया ने दावा किया कि 3 रूसी मिग 31 लड़ाकू विमान एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक घुस आए और 12 मिनट तक वहां रहे। हम सभी पक्षों से तनाव घटाने और क्षेत्रीय सुरक्षा बचाने हेतु जिम्मेदारी से तुरंत कदम उठाने का आग्रह करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी भक्तों के साहस और संयम की प्रार्थना की। पीएम मोदी ने नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, इस नवरात्रि पर आज मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि नमन। देवी अपने सभी भक्तों को साहस और संयम का आशीर्वाद दे। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर देवी को समर्पित एक भक्ति गीत भी साझा किया। इस वीडियो में देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी आराधना से जीवन में भक्ति, तप और त्याग का महत्व प्रकट होता है। उनका स्वरूप शांत और सौम्य है, जो हमें जीवन में धैर्य और समर्पण की सीख देता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल में रिहाई की प्रक्रिया में एक नया मोड़ आ गया है। आजम के इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 23 महीनों की कैद से बाहर आने की उम्मीद थी, लेकिन मेलबोर्न में उनके पते में गलती पाए जाने के कारण रिहाई की प्रक्रिया रुक गई है। जेल प्रशासन के अनुसार बेल बॉन्ड भरते समय आजम खान का पता गलत दर्ज हो गया। किसी भी कैदी की रिहाई के लिए बेल बॉन्ड में पूरा और सही पता होना अनिवार्य है। अगर पते में कोई त्रुटि या असंगति हो तो पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। अपने दस्तावेजों को सही कराने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। लंबे समय से कानूनी दांवपेचों में फंसे आजम खान को पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में बदलाव लाने के उद्देश्य से आज टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंटरकनेक्शन रेगुलेशन 2025 का ड्राफ्ट जारी किया। प्राधिकरण ने 9 अगस्त 2024 को हितधारकों से सुझाव लेने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंटरकनेक्शन रेगुलेशन 2017 और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल के ऑडिट से संबंधित प्रावधानों पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी ने प्रस्तावित फ्रेमवर्क पर 6 अक्टूबर 2025 तक आम जनता से सुझाव मांगे हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। संचार मंत्रालय के अनुसार कमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्राई की सलाहकार डॉक्टर दीपाली शर्मा और संयुक्त सलाहकार सपना शर्मा को भेजे जा सकते हैं। यह ऑडिट अनुपालन और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग नियमों में बड़े बदलाव लाता है, जो टेलीविजन चैनलों के ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच संबंध को नियंत्रित करते हैं। राजधानी जयपुर से अगली खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जयपुर में दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 27 सितंबर को जयपुर आएंगी। जयपुर में सीए, सीएस डॉक्टर सहित प्रोफेशनल से संवाद करेंगी। इस संवाद का मकसद इस निर्णय का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इससे आमजन को इसका फायदा मिल सके, महंगाई से राहत मिले। जीएसटी के निर्णय से महंगाई में कमी और विकास दर में तेजी आएगी। इसके चलते बीजेपी देश भर में नेक्स्ट जेन जीएसटी अभियान चला रही है। राजस्थान में वाणिज्यिक कर विभाग एसजीएसटी की छापेमारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कई संभाग और बड़े शहर जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर में कार्रवाई हो रही है। छापेमारी की सूचना है। दिवाली पर माल की अवैध आपूर्ति पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई हो रही है। कई बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदामों पर छापे मारे गए। छापेमारी में माल और उपलब्ध दस्तावेजों का विश्लेषण हो रहा है। अनेक स्थानों पर कच्ची पर्चियां मिली हैं। अवकाश के बावजूद गोपनीय ढंग से कल से अचानक छापेमारी शुरू की। वाणिज्यिक कर आयुक्त कुमार पाल गौतम ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि छापेमारी में अधिकारियों को अनेक शहरों में बड़ी सफलता मिली है। जीएसटी चोरी के खिलाफ विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। राजधानी जयपुर में इस नवरात्रि एक बार फिर रंग और उत्साह से झूमने वाली है। द फ्यूजन ऑफ इवेंट्स लेकर आ रहा है इस बार का सबसे शानदार गरबा महोत्सव द फ्यूजन नवरात्रि। गरबारी गूंज ये भव्य आयोजन 27 और 28 सितंबर को
केवलो पोलो ग्राउंड नियर होटल मैरियट एयरपोर्ट एनक्लेव आश्रम मार्ग टोंक रोड जयपुर में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 27 सितंबर को बॉलीवुड सुपरस्टार, टीवी सीरियल एक्टर और मिस्टर वर्ल्ड 2015 रह चुके महाभारत फेम धृतराष्ट्र ठाकुर अनूप सिंह शिरकत करेंगे और 28 सितंबर को राजस्थान के मशहूर फोक सिंगर और बैटल ऑफ बैंड्स फेम ऋषि वाईके अपनी दमदार प्रस्तुतियों से माहौल को संगीत में बनाएंगे। इस कार्यक्रम में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अपनी मौजूदगी से रौनक बढ़ाएंगे। लाइव बैंड एंड सिंगर्स के साथ बी टाउन नेशन की लाइव परफॉर्मेंस भी रहेगी। इस इवेंट को प्रस्तुत करेंगे द फ्यूजन ऑफ इवेंट्स के हर्षित खंडेलवाल, साथ ही मंच संचालन करेंगे एंकर करण, प्रिया ठाकुर और विशाल। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।